तीनों देवताओं की तेरे भगवाना की ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति बताता हूँ कैसे हुई थी। ये वाणी सतगुरु की सुना रहा हूँ, परमेश्वर की। और वेद और पुराण कुरान आपको सीडी में भी दिखा रखे हैं, पुस्तकों में, सृष्टि रचना में पूरे प्रमाण लिख कर दे रखे हैं। तो प्रत्येक पुस्तक के साथ में वो सृष्टि रचना आपके अटैच करके दे रखी है, उसमें प्रेम पूर्वक पढ़ा करो। क्या बताता कि परमात्मा कह रहे हैं कि अब तुझे तेरे तीनों भगवानों की उत्पत्ति बताता हूँ कैसे हुई। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। कुछ संक्षिप्त सा बता देता हूँ, तेरा सारा भ्रम मिट जाएगा कि ये कैसे उत्पन्न हुए, कौन। ब्रह्म गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। गीता जी के अध्याय नंबर 8 के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, परमात्मा जो आपने अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 29 में लिखा है कि तत् ब्रह्म को जानकर और सारे आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित होने के बाद साधक केवल जन्म मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करता है, तो वो तत् ब्रह्म कौन है, वो परमात्मा कौन है? तत् ब्रह्म वो परमात्मा आदि पुरुष। किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्म किम अधिभूत पुरुषोत्तम। क्योंकि काल जो अर्जुन तो श्री कृष्ण जी ने पुरुषोत्तम मान रहा था, तो उसे कहता है कि ये पुरुषोत्तम ये कौन है, वो तत्ब्रह्म कौन है, तो जिसके विषय में आपने 29वें मंत्र में श्लोक में 7वें अध्याय में विवरण दिया। 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में कहा कि तत्ब्रह्म वो परम अक्षर ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी 3रे नंबर का परमात्मा। एक क्षर पुरुष क्षर ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म और एक परम अक्षर ब्रह्म। एक ब्रह्म, एक परब्रह्म, एक पूर्ण ब्रह्म। ज्योति निरंजन ये परब्रह्म है, ब्रह्म है। और अक्षर पुरुष जो अंडे से उत्पन्न, उसमें पानी में सो गया था, अचिंत की सबद शक्ति से उत्पन्न हुआ था, वो परब्रह्म कहलाता है, उसको अक्षर पुरुष कहते हैं। और ये परम अक्षर ब्रह्म 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में बताया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। और फिर 5वें मंत्र में कहा कि मेरी भक्ति कर मुझे ही प्राप्त होगा, तू चिंता मत कर, किसी मुझे ही मिलेगा। और 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में लिखा है कि ये नियम है कि अंत समय में जो भी जिस परमात्मा की साधना करता हुआ प्राण त्याग कर जाता है उसी को प्राप्त होता है। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में लिखा है कि तू मेरी भक्ति भी कर और युद्ध भी कर, इस कारण से तू मुझे ही प्राप्त होगा। फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में क्लियर कर दिया कि यदि कोई साधक उस आदि पुरुष परमेश्वर की भक्ति करता है और अंत समय में अपनी साधना करता हुआ प्राण त्याग जाता है, उसी परमेश्वर को प्राप्त होता है। तो यहां भी बताते हैं, ब्रह्म गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। आदि राम सबसे पहले वाला प्रभु, सबसे पहले वाले परमेश्वर, यानी वो आदि पुरुष परमेश्वर की बारे में कोई भी नहीं जानता। ये सब भुला रखे हैं, काल ने उलझा रखे हैं, सब विचलित कर रखे हैं, ये भूल गए भगवान को। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला। अब कहते हैं, परमात्मा कह रहे हैं कि जो ज्ञान मैं तुझे सुनाऊंगा ये सृष्टि रचना का, कि जो समझदार बुद्धिजीवी लोग होंगे तो तुरंत स्वीकार करेंगे भाई सत्य है। और बुद्धू कह के मैं समझ में आवे कोई ना, क्योंकि उसको ज्ञान ने कोई नहीं कहेगा। तो कहते हैं, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। मूर्ख सुनेगा उसकी समझ में कोई नहीं आवे, और बुद्धिजीवी लोग होंगे तुरंत समझ जाएंगे। जो शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं, पुराणों में यही प्रमाण है, भगवान ही। और 600 साल पहले कह के जा रहे जो आज प्रमाणित हो गया, तो कसर कौन सी रहेगी कि भगवान कौन है। कहते हैं, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। क्या बताऊंगा कि इस जो मैं अब कहने जा रहा हूं इसके विषय में मूर्ख का ना समझ में आवे, और समझदार समझ जाएंगे, क्योंकि वो प्रमाण भी साथ में मिल रहे हैं। क्या बताते हैं, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। इनकी माँ तो अष्टंगी है, यह दुर्गा है, शेरा वाली है, ब्रह्मा विष्णु महेश की, और पिता इनका यो ज्योति निरंजन है।
माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। पहले ये ज्योत निरंजन अंडे में उत्पन्न किया और पीछे से दुर्गा की उत्पत्ति की। ये जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी काल के संग आने की, उसको मालिक ने यह प्रकृति बनाई थी। आज वही बता रहे हैं अपने द्वारा सृष्टि रची हुई की, ज्यों की तो कथा बता रहे हैं। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। लड़की का सुंदर शरीर देखकर निरंजन भगवान देव निरंजन का मन में खोट आया। तो कहते हैं काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब ता हम आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। अब इसकी पुकार सुनी तब हम उस निरंजन के लोक में पहुंचे और इस दुर्गा का अष्टंगी के वहां बंद छुड़वा दिए, उसका ये पेट से बाहर निकाली। सतलोक में कीन्हा दुराचारी, काल निरंजन दीननकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई ही, मंद कर्म से गए बिगोई। अष्टंगी और ये काल दोनों बुरे कर्म पे मंद कर्म से बिगो गए, यानी विनाश हुआ इनका। दुर्गा ने मंद कर्म किया कि सबसे पहले काल के साथ आने की सहमति व्यक्त की, और काल ने बुरा काम किया कि इसने दुर्गा के साथ बदव्यवहार किया। और हमने क्या जुल्म किया कि हम अपने पिता की को न चाहकर, जो हमें सारे सुख दिया करता, इस ज्योत निरंजन को चाहने लगे, जिसने हमारे को ये डरे डुआए, ये जुल्म किए हमारे साथ। क्या बताते हैं? माया रूप अष्टंगी और काल अब दोई ही, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत कीना, नख रेखा से भग कर लीना। धर्मराय कीने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 पुत्र अष्टंगी ने उत्पन्न किए और इनके ब्रह्मा विष्णु महेश नाम रखे गए। ये परमात्मा की वाणी 600 वर्ष पुरानी है और आपको ये कुरान पुराण आज भी इससे भी पहले की लिखी हुई आपके समक्ष है, यही प्रमाण ये दे रही है। लेकिन नकली संतों ने, गुरुओं ने हमें भ्रमित रखा, सच्चाई से कोसों दूर रखा। भूत पुजवा के भूत बनाए, पितर पुजवा के पितर बनवाए, अरे श्राद्ध खा खा के मोटे मोटे पेट बना लिए। आप भी गधे बने और हमारे पूर्वज भी नरक में ठोक दिए नकम्या ने, केवल स्वार्थवश अज्ञानता के कारण। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। ये तीनों देवता यहाँ काल का ढमढमा रोक रहे हैं और इन्हीं के ऊपर आसक्त होकर के भोली आत्मा धोखा खा रही है। इन्हीं को भगवान मानकर इन्हीं तक पूजाएं करती है। जबकि गीता जी के अध्याय नंबर 7 के मंत्र 12 से 15 में स्पष्ट किया है काल ने, गीता बोलने वाले प्रभु ने, कि ये जो तीनों गुणों के द्वारा जो भी हो रहा है इसका मूल कारण मैं ही हूं। क्योंकि काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी खाने पड़ते हैं, उसके लिए ये सारा तीनों पुत्रों से, रजगुण से उत्पत्ति ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से सती जी और तमगुण शिव जी तय संहार करवाता है। फिर ये भी कहा कि इस तीनों गुण के, इन तीनों त्रिगुण माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अर्थात इन्हीं तक जिनकी बुद्धि सीमित होगी, इनसे आगे कोई साधना नहीं करते और भगवान नहीं मानते, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच मूर्ख दुष्कर्म करने वाले मुझे भी ना बजते। और फिर अपने विषय में कहता है मेरी साधना भी ठीक नहीं है, बिल्कुल घटिया। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि मेरे वाली साधना भी, इनको तत्व ज्ञान हुआ नहीं, ये बोली आत्मा उस मेरे वाली घटिया साधना में आश्रित रहे। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जा अर्जुन, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक से ला जाएगा, फिर तुझे जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी।